नमस्कार एंड जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आपका जो मेडिकल है शायद वो ख़त्म हो चुका है अब तक, और अब सिर्फ री मेडिकल बाकी है। उसके बाद पीएसएल आएगी, फिर फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो आएगी। पीएसएल में होता क्या है, जो मेडिकली अनफिट है, फिट है और जो एब्सेंट थे उनके बारे में रहता है कि हाँ ये लड़के जो हैं वो पास किए हैं। बाकी एक और लिस्ट निकलता है, एनरोलमेंट लिस्ट। बट अगर आपका पीएसएल में नाम आ जाए तो लगभग चांस है आपका हो गया है, ठीक है। सो अब इसमें मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि जिसका हो गया है वो तो ठीक ही है भाई, लाइफ सॉर्टेड, ठीक है। अब तैयारी करो ज्वाइनिंग करने की, जो है वो है। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा कि जिनका नहीं हुआ है उनका क्या। देखिए, दो तरह का कैंडिडेट हो सकता है। एक जिनका नहीं हुआ है लेकिन हाँ अटैम्प्ट है अभी, और वो एक अटैम्प्ट दे सकते हैं, एक या दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। तो जिसका अगर एक भी अटैम्प्ट है तो भाई अब देखो कि तुम्हारा इस अटैम्प्ट में क्यों नहीं हुआ। सेकंड, जो अगले तुम्हारा जो लास्ट अटैम्प्ट है उस पर फोकस करो, ठीक है। अगर सोचो मार्क्स के लिए नहीं हुआ कि 1 नंबर कम पड़ गया, 0.5 कम पड़ गया, वो तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कितना मार्क्स के लिए किसका कम पड़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको नंबर के लिए नहीं हुआ इस बार लेकिन चांस है, तो अगले बार और अच्छा से तैयारी करो, ठीक है। बाकी मेडिकल वोडिकल ये सब हो जाएगा, सही हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें मेनली बात करूँगा उन लोगों के लिए जिनका एज पार हो चुका है, जिनके यही लास्ट अटैम्प्ट था और नहीं हुआ है, उनका क्या। तो देखो भाई, अगर तुम्हारा ये लास्ट अटैम्प्ट था, नहीं हुआ तो क्या। सबसे पहली बात, नहीं हुआ इसका मतलब तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है, इसका मतलब तुम्हारा एज 21 से नीचे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 21 क्रॉस कर चुके हो, 21 से नीचे है। मतलब अभी एयरफोर्स के अग्निवीर के तहत तुम छोटे हो, मतलब बड़े हो गए हो, लेकिन बाकी सब एग्ज़ाम के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, ठीक है। तुम भी हो, मैं भी हूँ, हर कोई जिसका भी 22, 23, 24 तक है वो छोटा ही है। देखो, अगर 170 सेंटीमीटर प्लस हाइट है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आप एसएससी जीडी के लिए ट्राई कर सकते हो। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आज से चालू है, तो ऑल द बेस्ट जिनका भी है। तो एसएससी जीडी के लिए ट्राई कर सकते हो। अब ये बार तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद भी और एक निकलेगा अक्टूबर नवंबर में, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका जो हाइट है वो 170 प्लस है, या फिर आपके अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना कि क्या हाइट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका उतना हाइट है तो आप ज़रूर एसएससी जीडी की तैयारी करें, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहे तो उस स्टेट का भी तो पुलिस का होगा, लेकिन ऐसे भी तब स्टेट का हालत बहुत ख़राब है। रिसेंट अभी यूपी पुलिस का हुआ पेपर लीक, ठीक है। तो ये चीज़ तो है ही, होते रहता है। तो इसलिए मेनली अगर सेंट्रल लेवल की बात करूं तो अगर फोर्स में जाना है तो एसएससी जीडी है आपके लिए। अगर आपका एज और जो हाइट है वो अगर उस पर फिट हो रहा है, और आपका फिजिकल भी होना चाहिए वैसा, फिजिकल इन द सेंस कि काफ़ी लड़का होता है लंबा तो है बट उतना वो होता नहीं है, तो उसको खुद पता रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो भरता भी नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो जिसका है वो आप जीडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप अगर और बेहतर से अपना मेहनत कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरह से पढ़ सकते हो आप, और ग्रेजुएट हैं तो आप सीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, एफकेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, यूपीएससी सीएपीएफ जो एग्ज़ाम होती है, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की पद पे आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बड़ा होगा। मेरा भी तो नहीं हुआ, मैं थोड़ी डिमोटिवेट होकर बैठा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये नहीं हुआ तो कुछ इससे बड़ा होगा। बस ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग में रखना पड़ेगा और प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहा हो जाएगा, कभी लॉटरी लग जाएगा 1 करोड़ का तो हो गया मेरा लाइफ सेट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है आप देखिए, अगर हाइट को अगर हटा दूँ तो एमटीएस है। एमटीएस का एग्ज़ाम जो है वो शायद अप्रैल में फॉर्म निकलेगा, और अप्रैल मई में फॉर्म निकलेगा और जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो आप एमटीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इंग्लिश पे और जीके पे कमांड करना है, इसी के ऊपर मेरिट होता है। आप एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीपीओ का एग्ज़ाम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका और काफ़ी अच्छा इसमें जाना है तो आप सीएचएसएल ट्राई मार सकते हैं, मतलब फोर्स हट के बोल रहा हूँ, तो सीएचएसएल ट्राई कर सकते हैं, सीजीएल ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब एग्ज़ाम जो है आप ज़रूर इसके लिए प्रिपरेशन करें। फिर 23 साल तक जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है डीबी के लिए, जो आर्ट्स वाले लड़के हैं, और जीडी के लिए ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जीडी यानी जिसका साइंस रहा हो 10+2 में, ठीक है। तो आप अभी आपका 21 तो हो चुका है लेकिन आप 23 होना बाकी है, तो आप जो इसकी एग्ज़ाम है इंडियन कोस्ट गार्ड की, आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। किसी को अपॉर्चुनिटी पता ही नहीं रहता कि है और किसी को पता रहता कि है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट बता दिया हूँ, हो सकता है आपको जितना मैं बताऊँ वो सब आपको पता हो। तो इसलिए कोई भी एक चीज़ को पकड़ो अपने हिसाब से कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, किसके लिए काबिल हूँ, ठीक है। आप खोजो और उसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके पढ़ो।
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम CAPF की तैयारी कर रहे हो और इधर CGL में भी बैठ गए, नहीं होगा कभी। CAPF की दुनिया CGL से एकदम अलग है, एकदम मतलब कंपैरिजन करना एकदम बेकार है, नहीं होगा। अगर आप CGL की तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अगर सोचें CAPF हो जाएगा, कभी नहीं होगा। CAPF की तैयारी कर रहे हो, आप सोचोगे CGL हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग दुनिया में है, तो इसलिए किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करो और उसी पे लग जाओ। जैसे अगर कोई MTS के ऊपर फोकस करेगा, SSC MTS के ऊपर, तो उसको उतना मैथ और रीजनिंग नहीं करने से भी चलेगा, थोड़ा बहुत आने से हो जाएगा, वो नॉर्मल चीज़ है। आप खुद देखना कि MTS में क्या हाल है मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, मेन है इंग्लिश और GK, तो इसी पे सिर्फ फोकस करना पड़ता है, इसके अलावा आप कुछ मत करो। CDS की तैयारी कर रहे हो, अगर IMA में देना है, AFA देना है, INA देना है, तो आपको मैथ भी चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ OTA चाहिए तो इसमें भी सिर्फ इंग्लिश और GK के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। आप अगर CAPF के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको पूरी GS जो है, GS GK करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और राइटिंग स्किल आपको आना चाहिए। ठीक है, टोटल 450 नंबर का पेपर होता है एक ही दिन में, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो इसलिए जो भी है आप अपने हिसाब से एक जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करो और देखो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, और उसके ऊपर अग्रसर हो जाओ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो अब साइड हो गए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, तो ऐसा होता है। ठीक है, हर किसी का तो नहीं होगा ना, 2 लाख 3 लाख फॉर्म अप्लाई होता है, 3000 वैकेंसी रहता है, थोड़ी हर किसी का हो जाएगा। तो इसलिए आपका पास अभी नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसको टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसके ऊपर लग जाइए और अपना मेहनत जो है जोर शोर से करते रहिए। तो बस यही कहना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।